हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। मेरा तो मूड अच्छा होना ही है, तो घबराहट से जो गुड मॉर्निंग हो रही है। तो सीन ये है कि सुबह उठे, सब फ्रेश हुए, नाश्ता वाश्ता कर लिया, रात को बड़ी ज़बरदस्त नींद की थी, टाइमली सो गए। और सुबह उठे तो आगे से ये दरिया का म्यूज़िक चल रहा था ज़बरदस्त। सनराइज़ आज देखा था, रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि बिल्कुल खिड़की से बाहर व्यू आ रहा था। आँख खोली, आँख को हल्का सा तकल्लुफ़ दिया, व्यू देख लिया। तो अब सब रेडी हो गए हैं, पैकअप हो गए हैं। हमारा प्लान था जल्दी निकल जाएंगे वापस लाहौर की तरफ, लेकिन अच्छी जगह हो तो दिल नहीं करता ना इतना जल्दी जाने का। तो हम ऐसा करते हैं कि 2-2.5 घंटे कुमराड में और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जिस रिजॉर्ट जहाँ पे हम ठहरे हैं ये बिल्कुल स्टार्ट वाले पैच में, तो हम थोड़ा सा आगे ड्राइव करके जाएंगे और कोई अच्छी जगह देखते हैं। थोड़ा फिशिंग का अगर स्पॉट बन सका, कोई अच्छा स्पॉट मिला यहाँ पे ट्राई करते रहे, लेकिन ये सूटेबल नहीं था। कोई अच्छा स्पॉट मिला तो वो ट्राई करते हैं, वाटरफॉल देखते हैं। और जब फारिग हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर निकल पड़ेंगे वापस। 4 बंदे, हम मल्टीपल ड्राइवर में स्विच करते रहेंगे। 12 घंटे की ड्राइव है, विल ड्राइव स्ट्रेट बैक टू लाहौर। ऑल सेट टू गो जी। ये देखिए, बिजनेस क्लास लाउंज। यार हसनैन फिशिंग रॉड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे बहुत बड़ा फिश भाई। मैं बचपन में फिशिंग करना चाहता होता था। कहाँ पे बट साहब? है वॉल्टन नाले पे। वॉल्टन नाले पे। अब मैं क्या बताऊँ वॉल्टन नाले की स्टोरी। तो बट साहब के नाले वाली स्टोरी को भी मिस कराते हैं और सीधा चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग थोड़ा सा सिंपल, शॉर्ट और कंसाइज रखेंगे। सिर्फ आपको कुछ अच्छे व्यूज़ दिखाने कुमराड के, और उन अच्छे व्यूज़ के कुछ ना कुछ रिव्यूज़ देने हैं। एज वी डिडंट हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर द डे, बस यही था कि बाहर निकल के ज़रा कुमराड में टहल लेंगे, जाती बहारों का मज़ा ले लें। लाहौर जाके तो फिर वापस हाई गर्मी होनी है। और हम फिर कुमराद वैली के स्टार्ट से लेके नॉर्दर्न डायरेक्शन में ड्राइव करते रहे टुवर्ड्स काला पानी। और रास्ते में अब वो फैक्टर्स नुमाया होना शुरू हुए जिनकी वजह से मैं कह रहा था कि कुमराड इज़ द डाइंग ब्यूटी। अभी ये ईद से पहले की वीडियो है और इस टाइम पे टूरिस्ट सीज़न अभी फुल स्विंग में आया नहीं था, इसलिए रश वश बहुत ज़्यादा नहीं है और कचरा भी कम है। लेकिन एक काम होता है टूरिस्ट सीज़न के स्टार्ट होने से पहले, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बेढंगम एक्सपेंशन, जो नेचर को तहस नहस करके दरख्तों का सफाया करके की जाती है। और उसके बाद जब टूरिस्ट सीज़न शुरू होता है तो बहुत जी शाऊर और पढ़े लिखे लोग आकर यहाँ इतना कचरा फैलाते हैं जितना उनका वज़न भी नहीं होता। 80 किलो का बंदा 180 किलो का गंद मचा के जाता है। अब ये जगह जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये दरख्तों का कब्रिस्तान है। कुछ ज़िंदा आज भी खड़े हैं, कल वो भी इन मुर्दाओं की निशानियों के साथ दब चुके होंगे और इसके ऊपर एक रिज़ॉर्ट या कोई टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो हमारी इकॉनमी को सपोर्ट करेगा। और ये कचरा जो आप देख रहे हैं ये इस सीज़न का नहीं है, ये पिछले साल का है। अभी तो माशाल्लाह इस सीज़न पे आके यहाँ पे हमारे प्यारे सब इसको भरेंगे, खूबसूरती से बिछाएंगे, नज़र ना आने पाए कहीं ग्रीन ग्रास। ये सारा कचरा यहाँ पे होगा, भरेंगे, इसका कारपेट बनाएंगे। ये ज़मीन भी रो रो के मातम करती होगी कि किसको जगह देती हूँ मैं। और ये मकसद है असल में जिसकी तैयारी हो रही है, जिसके लिए ये जगह खाली की जा रही है सारी की सारी। साथ साथ खाली करते रहेंगे। करोड़ों रुपए कीमती सदियों का सासा पहाड़ में जाए, हम ब्लॉक बना के तबाह करना चाहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोगों से जब पूछा जाए कि आप ऐसे क्यों करते हैं, तो वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि गंदा है पर धंधा है ये। और फिर आप लाजवाब हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे या कहाँ से समझाना शुरू करेंगे। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि काश कोई डंडा होता जो इनके धंधे के अंदर होता।
और इसके बाद फिर हम गए कुमराट की वाटरफॉल देखने के लिए, जो मैंने 5 साल से नहीं देखी थी। और 5 साल पहले जब मैं इस जगह पे आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई स्टॉल नहीं था, कोई ढाबा नहीं था, नो नथिंग। अभी यहाँ एक छोटी मेकशिफ्ट किस्म की मार्केट बन गई है जो लोगों को चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करती है और उन्हें ये सहूलत देती है कि वो यहीं से ख़रीद के यहीं पे खा पी के यहीं पे गंद मचाएं और यहाँ पे छोड़ के जाएं, ताकि इस वाटरफॉल का जो हुस्न है वो मज़ीद बढ़ सके। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट कि लोग अपना कारोबार करें या ना करें, लेकिन किसी भी काम को करने के हमेशा 2 तरीके मौजूद होते हैं। रिस्पॉन्सिबल जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इररिस्पॉन्सिबल इज़ ऑलवेज अ कन्वीनियंस एंड दैट इज़ व्हाट वी लाइक टू डू ऑन नेशनल लेवल। तो अभी वापस आते हैं इस बात पे। आगे हम पहुँचे वाटरफॉल वाले पॉइंट पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, कमाल की खूबसूरत चीज़ थी। और उस खूबसूरती के ऊपर किसी एक बंदे ने आके अपनी ऐसी ख़ानदानी तरबियत का मुजाहरा किया कि कमाल है, उसकी पैदाइश, उसके वजूद को सलाम है। और उसने हैप्पी फ्लावर लिख के इस जगह के ऊपर 4 चांद लगा दिए। ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं उसे करते हुए देखता तो 4 गोते ज़रूर देता इस वाटरफॉल में। वाटरफॉल को ना कैप्चर कर ड्रोन से ऊपर से ये यार तुम लोग पहले कह रहे थे कि तुम लोग आबशार पे नहीं आ रहे, नीचे जा रहे हो, फिर तुम लोग आबशार पे आए, फिर तुम लोग दोबारा नीचे आए। मछली ढूंढ रहे थे अभी, लेकिन ना मछली ना मजे की मछली मजे की नहीं थी। तो तुम लोग की मछली भी ये रॉड वाली है या जाल लगाते हो? नहीं, हम लोग तो रॉड वाला सीन ठीक रहता है, जाल में ना फिर सारी अच्छी बुरी सब आ जाती है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ से हम निकले और मज़ीद आगे की तरफ गए, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त गुजारने के लिए पुरसकून कोना मिल जाए, नेचर थोड़ी एब्जॉर्ब करें, समेट के ले जाएं साथ जितनी लेके जा सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि फ़िशिंग हाशिम ने करनी थी, लेकिन ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हसनैन साहब को उनसे भी ज़्यादा जल्दी थी। पानी बहुत तेज़ है और क्योंकि मछली जो है वो अगेंस्ट वाटर फ्लो जा रही है, इसमें कैसे जा मतलब। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ये नैरो भी हो रहा है ना, यहाँ पे वाइड स्प्रेड नहीं है। इवन अगर मैं थैंक यू दूँ तो 1 आउट ऑफ 1000 चांस है यार लेकिन वैसे ये जगह जो है ना, इतना प्यारा व्यू दे रही है, और वो सामने पूरा मतलब खिला हुआ वाइट दरिया है, ग्लेशियर भी है और सामने आबशार भी नज़र आ रही है। काला पानी ने कुमराट के पैसे किए पूरे। अभी हम थोड़ा सा सेंटर में दरिया के साथ बैठ गए हैं। हाशिम भाई अपना फिशिंग का स्पॉट ढूंढ रहे हैं, तो उसी डाल के पानी में ज़रा पहुँच रखे। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह सीन बना हुआ है। बेसिकली हमने जाना है वुड्स में और ऐसे ही कॉर्नर पे बैठना है जहाँ सिर्फ तन्हाई हो, लेकिन अभी हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल कम है, तो मुश्ताक ये पीछे से ना चीज़ें वगैरह ले आएगा ढाबे से, और वो लेके फिर हम आगे तनाई का आसरा पकड़ लेंगे।
वैसे तो हम धूप में हैं, लेकिन वी वांटेड टू बी इन द मिडल ऑफ वाटर, और पास जो ढाबा था वहाँ से इंस्टेंट एनर्जी के लिए थोड़ी सी दाल, फ्रेश सैलड और रोटियाँ ले ली हैं। छोटा सा मिनी लंच कर लेंगे। बाकी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, वरना हम कॉर्नर में किसी में बैठ के अपना सेलिब्रेट करते हैं। कुकिंग में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। खाना खाने के बाद सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो अब ऐसा है ना कि कुमराट, एज यू कैन ऑल सी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ नेचर, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, माउंटेनरिंग। पाकिस्तान में जो बेहतरीन नज़ारे हमें, वैरायटी हमारे पास है, इट्स अ शाइनिंग स्टार अमंग देम। और पाकिस्तान में हमारे पास जिन जगहों पे नेचर की खूबसूरती ज़्यादा सैचुरेटेड है, वो सब वल्नरेबल हैं। उन्हें ख़तरा किसी और से नहीं, सिर्फ हम प्यारे पाकिस्तानियों से है। अब आई डोंट वांट टू साउंड वेरी पेसिमिस्टिक, लेकिन कभी कभी रियलिटीज़ बहुत सख्त हो जाती हैं। उन्हें डिस्कस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना पड़ता है। एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सोल्यूशन। हम गलत को गलत ना समझने वाली हद से काफ़ी आगे जा चुके हैं। इसी कुमराट में मैंने पढ़े लिखे लोगों को कूड़ा दरिया में फेंकते हुए देखा, और उनसे मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनका जवाब ये था कि ये तो थोड़ा सा कचरा है, ये दरिया में कैसे गुम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और यकीनन मेरे जैसे जज्बाती आदमी का यही दिल किया कि आपको भी दरिया में डाल दिया जाए, आप कैसे गुम हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो चलें बात को ख़त्म करते हैं। मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फ़र्क दिखाता हूँ एक एक फ्रेम से। ये है पाकिस्तान। इस तस्वीर में, इस वीडियो में, इस विजुअल में आप देखें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान है क्या, हमें मिला कैसे। और ये है पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों का हुनर और उनकी कारकर्दगी। ये है फ़र्क, तस्वीर का पहला और दूसरा रुख। ये है वो तस्वीर जहाँ जानवर रहते हैं, और ये है वो तस्वीर जहाँ हम रहते हैं। आई नो कि लाइफ इज़ नॉट यूटोपिया और सब कुछ इतना आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि अगर सब कुछ इतना आइडियल नहीं हो सकता, तो सब कुछ उसके बरक्स इतना बदतर भी नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करने का मकसद ये होता है कि आपको और ख़ुद को पॉजिटिव रिमाइंडर दिया जाए, और कहीं ना कहीं इस काम के लिए तैयार किया जाए कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के, और जिन सब्जेक्ट्स पे हमें अबूर हासिल है, हम उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेढंगम, गलत, गैर अखलाकी, गैर मजहबी और गैर आइनी एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ हूँ। मेरे नज़दीक तरक्की और डेवलपमेंट सिर्फ उनका हक होती है जो इसको हज़म करने की अहलियत और शऊर रखते हो। हमारा डैमेज हर सेक्टर ऑफ लाइफ में इंतहा से ज़्यादा हो चुका हुआ है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो उस डैमेज के अंदर डूब के मर जाएं, लेकिन अगर मौत मुकर्ररा वक्त से पहले आनी नहीं है, तो कम से कम उस डैमेज को इतना तो रीबिल्ड करें कि ज़िंदगी गुजारना मुयस्सर हो, ज़िंदा रहने में और जीने में फ़र्क हो। An hour before 9 is better than 2 after 5। बहैसियत कौम हमने 9 से पहले कुछ नहीं लगाया, इसलिए हमें 5 के बाद बहुत कुछ लगाना पड़ेगा। कल समझ आ गई तो किते पल्ले बन लो, नहीं समझ आई तो इस पानी च पाओ तो जान दो। था मछली के लिए ठीक नहीं था, वैसे बोल 0 स्कोर से फिर जा रहे हैं वापस। कोई पता नहीं, यू नेवर नो, किसी फार्म में हम फिशिंग रोड डाल दें।